महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार भले ही सबको समानता का हक दे, हिंदुओं पर बढ़ रहे जातिगत हमलों को रोकने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जिहादियों की टोली है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें जिहादी हिंदुओं को सरेआम अपना निशाना बना रहे हैं। आजकल मुसलमानों का सबसे पाक महीना चल रहा है, उनके हिसाब से रमज़ान, जिसमें शांति बनाए रखने की बातें होती हैं, लेकिन शायद जब बात हिंदुओं की आती है तो जिहादी सब कुछ भूलकर बस हिंदुओं पर टूट पड़ते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से नया मामला सामने आया है, जहां शहर के शाहगंज परिसर में सड़क पर अतिक्रमण करके फल फ्रूट बेचने वाले जिहादियों ने गर्भवती हिंदू महिला के साथ बदतमीजी की और जब पति ने इसका विरोध किया, उसके ऊपर धारदार चाकू से हमला किया गया। हालांकि वीडियो वायरल होते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। शहर के सिटी चौक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में 4 जिहादी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका की टीम दल बल और बुलडोजर के साथ शाहगंज पहुंची। जिस इलाके में यह घटना हुई वहां के अवैध अतिक्रमणों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। प्रशासन ने साफ कह दिया कि शाहगंज इलाके को जिहादी फेरी वालों के कब्जे से पूरी तरीके से मुक्त कराया जाएगा। इसके बाद सवाल उठता है, क्यों जिहादी बार बार हिंदुओं को टारगेट करते हैं? अब क्या गर्भवती महिला पर चाकू चलाना भी इनके जिहाद का हिस्सा बन गया है? हिंदू परिवारों पर यह सिलसिला कब रुकेगा? क्यों नहीं रुक रही है जिहादियों की गुंडागर्दी? आज इसकी बात होगी। हिंदुओं पर बार बार एक पैटर्न से हमला क्यों होता है? ये किस प्रकार का खेल है? हिंदुओं की महिलाओं पर यह हमला किस प्रकार से गर्भवती महिला को टारगेट किया गया? क्या हिंदू अब जिहाद सहते रहे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मी 2 वाजता मुलाला शाळेत सोडून इथं आले। माझं सकाळपासून गिऱ्हाईक नव्हतं, मग मी म्हणलं भैया ते पोरगं गाडी येऊन उभं राहिलं माझ्या समोर। मी म्हणलं भैया पलीकडे घे तू गाडी, मला आता त्यांच्याचा टाइम मी गिऱ्हाईक नाही म्हणलं, मी आताच आले। तर मला त्यांनी शिवीगाळ केली, तर मी उठून उभं राहिले। मी म्हणलं शिवी कशामुळे दिली तो? तर त्यांनी लगेच मला मारलं। म्हणलं मग लगेच मी म्हणलं शिवी नको देऊ तू माया कशाला। त्यांनी लगेच मला मारलं। मग मारलं का मग मी लगेच पोलीस चौकीत गेले। मग ते लोकांनी पळ आले, फौजी लोक सगळे। फ्रूट घेऊन द्यायला लावले पाहिजे, फळ घ्यायसाठी ते शाळेमध्ये आले। गाडी लावण्यावरतून वाद झाले, त्यांनी आईवरून शिव्या दिल्या मला गाडी लावली। मी चुपचाप बसलो त्या टायमाला। त्यांनी माझ्या वाईफवरती हात उचलला। माझी वाईफ आज सध्या घाटीमध्ये ॲडमिट आहे। मला पण मारहाण केली त्यांनी आणि त्याने अजून असं पण सांगितलं, मी चाऊस आहे, तुला काय करायचं ते उपयोग, तुला ज्यांना फोन लावायचं त्यांना फोन लाव, तुला जे करता येईल ते कर। माझी बायको 5 महिन्याची प्रेग्नेंट आहे। पोलीस स्टेशन सिटी चौकच्या अंतर्गत किराणा चावडी चौकी शहागंजच्या भागामध्ये आहे। किराणा चावडी चौकीजवळ फळाच्या खूप साऱ्या अशा गाड्या लागतात। गाडीवरती एक फिर्यादी जो आहे आमचा गाडीवर फळ खरेदी करण्यासाठी आलेले होते। तिथे त्यांनी त्यांची गाडी पार्किंग केली। गाडीच्या पार्किंगवरून फळ विक्रेते आणि त्या फिर्यादीमध्ये वाद झाला। त्यांच्या वादानंतर आमच्याकडे त्यांच्या भांडणानंतर आमच्याकडे गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्यांचे काय दिलेल्या तक्रारीवरून आम्ही पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करून त्यामध्ये 4 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। जाहीर आवाहन अधिकाऱ्यांना नम्र आवाहन केलेलं होतं की आपण या ठिकाणी जे रस्त्यावरती जे वाहतूक आहे ती वाहतूक सुरळीतरित्या सुरू होऊ द्या। आपल्याला जे व्यवसाय करायचे आहेत इच्छा अनुषंगाने आम्ही त्याच्याबद्दल काही म्हटलेलं नव्हतं, मात्र सर्वसामान्य ज्या या भागातून जाणारे नागरिक आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास न व्हावा हा त्यामागचा उद्देश होता। तो ये हमला जो हिंदुओं पर बार बार होता है वो क्यों होता है, आज हम इसी की बात करें। बता दें हमारे साथ पैनल में कौन कौन से लोग जुड़े हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि शोएब सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आपका शोएब भाई। हमारे साथ मुनुश्री नागराज बाबा कपाटे, अध्यक्ष हैं ग्लोबल महानुभव संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है मुनुश्री जी। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं ऋषिकेश जायसवाल जी, हैं नगर सेवक है छत्रपति संभाजीनगर के, आपका भी बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप दिख नहीं रहे सर, एक बार देखिएगा, थोड़ी रोशनी आ जाए तो बेहतर आप स्क्रीन पर सर दिखाई देंगे। थोड़ा सा फ्रेम चेंज कीजिएगा इन बिटवीन। बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं बाबूलाल राठौर छत्रपति संभाजीनगर से। सबसे पहले ये मामला है क्या, वो जान लेते हैं अपने सहयोगी से। बाबूलाल जी एक बार जरा बताइए घटना है क्या और किस प्रकार का विवाद या तनाव चल रहा था इस पूरे मामले को लेकर या चल रहा है? बाबूलाल देखिए, ये पूरा मामला छत्रपति संभाजीनगर के शाहगंज परिसर का है, जहां पर
फल फ्रूट बेचने वाला जो पहले तो सड़क पर अवैध अतिक्रमण करके ठेले ये लगाते हैं और वहां पर फल फ्रूट बेचते हैं, और इस तरह से उन्होंने एक हिंदू महिला जो गर्भवती महिला थी उसके ऊपर हमला किया। उसके जो पति थे वो जब सामने आए तो उनके ऊपर भी चाकू लेकर हमला किया गया। इस मामले को लेकर पूरा हिंदू समाज गुस्से में है। जो ऋषिकेश जायसवाल जी भैया यहाँ बैठे हुए हमारे डिबेट शो में, इन्होंने इस हिंदू पीड़ित परिवार की पूरी मदद की है। इसको पुलिस थाने में भी जायसवाल भैया ये खुद देके गए। उसके बाद 4 जिहादियों के ऊपर मामला दर्ज हो गया। इतना ही नहीं, महानगर पालिका प्रशासन ने एक्शन में आकर बुलडोजर की कार्रवाई की है। तमाम जो अतिक्रमण थे उसको हटाया गया है। आज भी ये कार्रवाई जारी है। जो भी इस तरह के अतिक्रमण है अब इस तरफ से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा रमजान महीना चल रहा है, इसलिए हमको मुस्लिमों को ये सताया जा रहा है, जबकि ये मुस्लिमों द्वारा ही हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है और उसके बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश भैया इस पूरे परिवार को लेकर मीडिया के सामने भी आए थे, पुलिस डिपार्टमेंट में भी लेकर गए थे और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। इसमें 4 आरोपी जिहादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की जांच छत्रपति संभाजीनगर की सिटी चौक पुलिस कर रही है। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा बाबूलाल, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, इसके क्या तकनीकी पहलू हैं वो भी समझेंगे। लेकिन ऋषिकेश जी का आपने नाम लिया तो उनकी तरफ बढ़ेंगे। जायसवाल जी का, जायसवाल जी, शाहगंज इलाके में अतिक्रमण की शिकायतें पहले से थी क्या, और किस प्रकार से नगर निगम की तरफ से कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार और सभी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि शाहगंज एरिया ये ओल्ड सिटी है, जो सबसे जूना शहर है छत्रपति संभाजीनगर का, उसका ये हृदय स्थान है। और यहाँ पर ये जो अतिक्रमण का विषय है ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है। जो भी लोग अतिक्रमण कर चुके हैं, ये जो हाथ गाड़ी वाले ये जो लोग है, ये सब लोग बाहर के हैं। यहाँ के कोई भी लोग यहाँ पे जो भी है, एक भी लोग यहाँ के रेसिडेंशियल नहीं है। मैं पिछले 15 दिन से प्रशासन से विनती कर रहा था कि आप आइए और इसके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर कल कुछ दुर्घटना घटी तो ये शहर में दंगे होने की भी संभावना है। ठीक है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि आपने तमाम चीजों को लेकर आगाह किया था। हमारे साथ मुनुश्री नागराज बाबा कपाटी जी हैं, अध्यक्ष हैं ग्लोबल महानुभाव संघ के। आप कपाटी जी किस प्रकार से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? ये किस प्रकार से संगठित दबाव बनाने की कोशिश का मामला है? आपका नजरिया क्या कहता है इस पूरे केस में? वास्तविक अगर देखा जाए तो गर्भवती महिला पर यह हमला हुआ है। सबसे पहले ये मानवता के खिलाफ हमला है। गर्भवती महिला को मारना ये किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में बताया नहीं जाता है। आदमी झगड़ा भी हो जाए लेकिन सामने अगर औरत अगर गर्भवती है तो उसमें हम 2 मिनट के लिए शांत हो सकते हैं कि नहीं भाई वो असहज है। लेकिन ये होते हुए भी इन जिहादी मानसिकता वालों ने उस विषय में भी नहीं सोचा है कि हमारा इस्लाम भी इसकी परमिशन नहीं देता है। लेकिन फिर भी गुस्से में आना, क्योंकि आहार ही वैसा है, आहार जैसा आहार वैसा विहार। अब विहार वैसा ही होने वाला है कि जहां हिंदू दिखा उनको मारो, या तो उनका धर्म भ्रष्ट करो या तो कुछ करो। ये जो यहाँ पे जो कानून की बात हो रही है कि पुलिस चौकी पास में होने के बावजूद भी हमला हो रहा है जी। और हमला ही नहीं हुआ तो बल्कि तुझे जान से मैं मार दूंगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। हम देख सकते हैं 307 वहां पे लग सकती है, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन अपने अपने तरीकों से कार्रवाई करेगी। महानगर पालिका का अभी चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पक्ष का अभी सरकार बैठी है, लेकिन फिर भी इन जिहादी मानसिकताओं की ताकत क्यों बढ़ गई, ये भी सोचने की बात है। जब तक हिंदू अलग अलग गुटों में बटेगा तब तक हिंदुओं को ऐसे ही प्रतिकार होने वाला है, ऐसी ही चीजों का सामना हिंदुओं को करना पड़ेगा। ये जो घटना हुई है ये मानवता को शर्मसार करने की घटना हुई है। इसकी हम पूरे संप्रदाय की ओर से और संपूर्ण समाज की ओर से घोर घोर निंदा करते हैं। ठीक है, आप कपाटी जी बने रहेगा हमारे साथ। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं और उनसे भी बात करेंगे, उनका वर्जन भी आप लोग सुनिएगा। शोएब भाई, रमजान शांति संयम का महीना और तमाम बातें कही जाती, लेकिन ये चल क्या रहा है? एक गर्भवती महिला पर हमला और इस प्रकार की चीजें जो हो रही हैं, बतौर एक स्कॉलर मुसलमानों के आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसे? शोएब सिद्दीकी। देखिए आशीष भाई, जो भी घटना घटित हुई है
वो बहुत गलत है, मैं उसकी मुखालफत भी करता हूँ। देखिए, जहां तक महिला गर्भवती थी उस पर हमला हुआ, जाहिर सी बात है गलत हुआ, उसको एक्शन लिया जाएगा, लेना जाना चाहिए। लेकिन गर्भवती की बात नहीं है, कोई भी महिला हो उस पर आप हाथ नहीं छोड़ सकते, गलत है। लेकिन सर देखिए, वहां पे मसला यहाँ पे कई घूम घूम के आ रहा है कि आखिर मामला क्या हुआ। देखिए पहले बोल रहे दिएगा, आप उंगली ना दिखाइए। होता क्या, वहां पे मामला कैसे यहाँ तक पहुंचा इसकी जांच चलेगी। जाहिर सी बात, कई लड़के वहां गिरफ्तार किए जा चुके हैं, किस वजह से वहां पे मामला बिगड़ा, महिला कैसे सामने आए, उसके शौहर कैसे सामने आए। और फिर में देखिए आशीष भाई, यहाँ पर मैं बार बार ये बात कह के अपनी बात रखता हूँ कि जो हुआ है गलत हुआ है, उसको सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला देखिए, नगर निगम भी कहीं ना कहीं घेरे में आता है। जिस तरह की कोई बात फौरन बिल्डोजर चला है तो ऐसा गलत है। नगर निगम आखिर सोया क्यों था वहां पर? अगर वहां पे दुकानें पहले से लगी थी तो यानी नगर निगम के अधिकारी मिले थे, पैसा खा रहे थे, यानी प्रशासन भी मिला हुआ था, दुकानें लगी थी वहां पर। और वहां पर मेरी गुजारिश भी रहेगी कि अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की तो सबकी दुकानें ना तोड़ी जाएं। जाहिर सी बात, रमजान शरीफ चल रहा है, वहां हजारों लोगों की दुकानें होंगी। अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की है तो आप और घरों के चूल्हे ना आप खराब करें और इतना खराब करें। और वहां मैं समझता हूँ कितने हिंदू भाइयों की दुकानें होंगी जो पूरा रमजान में वहां सामान बिक रहा होगा। तो मैं समझता नहीं तो सर, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण अगर 10 लोगों ने किया तो 10 लोगों के ऊपर एक्शन होगा ना, सिर्फ एक के ऊपर नहीं होगा कि वो भाई हम रमजान का महीना चल रहा है तो चलो भाई मुसलमान भाई जो है उनकी दुकान छोड़ दी जाए। बिल्कुल, अतिक्रमण तो सर कार्रवाई तो, लगा कैसे था? कार्रवाई तो मजहब देखकर नहीं होगी ना सर। इतने दिन से नहीं कार्रवाई नहीं कर, मैं कह रहा हूँ लगा क्यों था? आज इतना बड़ा मामला हुआ, मेरे मुल्क की एक महिला, गर्भवती महिला पे हमला हुआ, तब यह मामला हुआ। यानी नगर निगम प्रशासन कहीं ना कहीं मिला हुआ था, मिली भगत थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अभी इस पर भी हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ ऋषिकेश जायसवाल जी हैं, इन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है, उनसे समझ लेते हैं क्या था। ऋषिकेश जी जरा बताइए, किस प्रकार से आप देख रहे हैं सिद्दीकी जी की बात को, किस प्रकार से क्या कहेंगे? पिछले 5 साल में यहाँ प्रशासक था जिसके कारण अनदेखा हुआ होगा पता नहीं, परंतु आज हम नगर सेवक, हम ये सेवक बोल के जो आए हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी हथगाड़ी वाले हैं, ये सब चरस गांजा का नशा करके जो उठते, इसके वजह से ये सब घटना घट रही है। विरोध कोई जाति धर्म का नहीं, वहाँ हिंदू भी होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, उसमें कोई भी समाज का उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा महत्व की है। वहाँ के मुस्लिम लोगों के मुझे मैसेज है कि भैया कुछ भी करो और पहले ये हाथगाड़ी हटाओ जो वहाँ के दुकानदार है। ठीक है, ओके। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी, उनसे बात करेंगे। बाबूलाल, पुलिस के एफआईआर में क्या है जरा बताइए, किस प्रकार का एक्शन की बात पुलिस कर रही है, पुलिस का वर्जन क्या है इस पूरे मामले में अभी फिलहाल? देखिए, इस पूरे मामले में छत्रपति संभाजी नगर की सिटी चौक पुलिस निरीक्षक निर्मला परदेसी जी ने एक्शन लिया है और उन्होंने 4 जिहादियों को अटक किया है। हालांकि अब इसकी पूरी जांच चल रही है, पुलिस की तरफ से अभी औपचारिक बयान नहीं आया है कि इसके पीछे क्या साजिश थी। लेकिन जैसे ऋषिकेश भैया बता रहे कि यहाँ पर जो नशे के चलते निश्चित तौर पर छत्रपति संभाजी नगर का जो ग्रीन बेल्ट है, जिसे हम बहुल मुस्लिम इलाका कहते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में नशे के दवाई, नशे के जो सामान है वो बिकते हैं। और MIM के गुंडों का नंगा नाच यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि अब MIM विपक्ष में, यहाँ पर विरोधी पक्ष में MIM महानगर पालिका में है। 33 नगर सेवक चुनकर आए तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से हमेशा से ही इस तरह के हालात हुए। पिछली बार भी इसी मामले को लेकर छत्रपति संभाजी नगर में बड़ा दंगा हुआ था। वहां पर जो है गणपति जी का मंदिर है, वहां पर उसको भी टारगेट किया गया था। तो निश्चित तौर पर इस पर अब एक्शन होगा, क्योंकि अभी तक महानगर पालिका प्रशासन इस पर ध्यान देता था। यहाँ पर नगर पालिका चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं। सभी हिंदू शहर यहाँ पर नगर पालिका में है, ऋषिकेश भैया भी यहाँ पर है, और निश्चित तौर पर अब इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा महानगर पालिका के सभी चुने हुए जो नगर सेवक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और पुलिस भी अब एक्शन मोड में है। लेकिन जैसे भैया ने अभी बताया कि यहाँ पर सब बाहर से आए, तो निश्चित तौर पर हम भी इस मुद्दे को गंभीरता से उतारे कि जो रोहिंग्या बांग्लादेश की घुसपैठ है, क्या उनको भी यहाँ पर शरण दी गई है, इसकी भी जांच की मांग अब उठेगी। ठीक है, आप बने रहिएगा। मुनिश्री नागराज बाबा कपाटे जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। आपको लगता है कि हिंदू संगठनों को इस तरीके के मामले में आक्रोश व्यक्त करना चाहिए या कानूनी लड़ाई एक माध्यम है? लेकिन इस प्रकार की मानसिकता का क्या, जो सामने देखते नहीं कि कौन है किस हालत में और हमला कर देते हैं?
अवैध अतिक्रमण नगर निगम का अधिकार माना जाता है। उसमें जाति या वर्ण या कोई धर्म देखकर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी जो यहाँ पे बात उठाई गई कि एक का दुकान तोड़ो बाकी को रहने दो, इसका मतलब हम अवैध जो दुकान है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू कभी भी गलत कामों के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता। हम कहेंगे जिसका भी गलत हो, जैसे उदाहरण के लिए हम जहाँ मंदिर में रहते हैं, हमारे मंदिर की जो स्कूल है वो स्कूल जो है रोड वाइंडिंग में आश्रम की जो जमीन है उन्होंने अधिग्रहित की। हम उनके अपोज में नहीं आए, उल्टा हमने वो जमीन उनको सौंप दी कि नहीं भाई आप शहर का विकास हो रहा है तो आप इसको ले लो। ऐसी उदार मानसिकता हिंदू तो रखते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से इस प्रकार की उदार मानसिकता हमें दिखाई नहीं देती। सभी हिंदू लोगों ने इस विषय में आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई जो है वो शासन तो करने वाला है। कानून सबके लिए एक समान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई हो। अपराध अगर हुआ है तो कार्रवाई तो होनी जरूरी है। आप सोचिए ना, गर्भवती महिला पर हो रहा है, समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। महिला सुरक्षा पर सरकार इतना काम करती है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटना यहाँ पे होती है। यहाँ राजनीति का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल है। बाहर से आए हुए लोग यहाँ आएंगे, अपना धंधा बनाएंगे, 5-10 साल रहेंगे, 20-25 बच्चे पैदा करेंगे और ऊपर से आके फिर हमें ही धर्म सिखाएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? ऐसा चलेगा नहीं। जो काम यूपी में योगी बाबा जी कर रहे हैं बुलडोजर का, वही काम सब जगह पे हो रहा है और वो काम को हम पूरी तरीके से हिंदू समाज समर्थन करता है कि अगर अतिक्रमण, वही तो बात है ना कपाटे जी, वही बात है। वही शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं कि इस प्रकार से टारगेट मत कीजिए मजहब देख देख कर। मारते समय तो मजहब देखकर मारते हैं, उसको कौन बोलेगा फिर? मारते समय क्यों मजहब देखते हो? फिर आप हर जगह पे करो वो चीज, लेकिन हिंदू दिखा तो उसको मारने लग गए। ये तो गलत चीज हो गई। शुरुआत तो आप लोगों ने करी। शोएब जी ये बताइए भाई, इसका जवाब, ये इसके बड़े शिकायतें रहते हैं कि जहाँ पे आप लोगों की संख्या बढ़ जाती है वहां पर आप लोग जंगली बन जाते हैं और कानून को, आप कानून को कुछ नहीं समझते हैं और संख्या बढ़ते ही आप लोग हिंदुओं को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। यही नेचर है, कैरेक्टर है ये। देखिए आशीष भाई, ये तो हवाई बातें हैं, ये आप भी जान रहे, हम भी जान रहे हैं। हिंदू ना 1947 में खतरे में था, ना 2026 में खतरे में है। होता क्या है, जब कभी झगड़ा होता है तो जिसकी भी तादाद ज्यादा हो तो जज्बात में आ जाता है। इसीलिए हमारे वहां गुस्सा इस्लाम में हराम माना गया है। अभी भाई ने एक बात कही कि लोग बाहर से आ जाते हैं। अरे पूरे हिंदुस्तान में कहीं जा सकते हैं क्या? आप रोक देंगे किसी हुआ है? बांग्लादेश के लोग भरे पड़े, उनको आप बाहर निकाल नहीं पा रहे। एक बार सुन लीजिए, तो जवाबी कॉल करने नहीं आया हूँ। तो हिंदुस्तान में बिहारी देखिए कितना महाराष्ट्र बसा हुआ है, काम कर रहा है। यूपी कितना लोग बना, तो आप ये उस हथियार ना बनाइए कि लोग बाहर आगे रह गए थे, उनका राइट रहेंगे वो। यहाँ पे मसला सिर्फ यहाँ पर आ रहा है कि महिला की सुरक्षा सिर्फ महाराष्ट्र हो ना, पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होनी चाहिए। औरत का दर्जा, इस्लाम में तो औरत का दर्जा बहुत बुलंद दिया गया। इस तरह की बातें ना हो। झगड़ा हुआ है, औरत पे हमला किया गया, गलत किया गया, उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास करके महिला उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उस हालात में उस पर हमला किया गया, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वहां पे दुकानें जो हटाई जा रही हैं, आप शोएब सिद्दीकी ने गलती की है तो आड़ में आप सबकी दुकानें मत हटा दी है। सर गलती के आधार पर दुकानें नहीं हटती हैं शोएब जी। ये तो आप तो स्कॉलर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए कि गलती कर दी तो मेरा घर थोड़ा कोई आके गिरा देगा, वो एक अलग चीज है। अतिक्रमण एक अलग चीज है सर, अतिक्रमण इज द डिफरेंट थिंग। आप समझिए इस चीज को। मैं समझ रहा हूँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, गलती का मामला नहीं है। गलती की आपने वहां अतिक्रमण हटा दिया तो नगर निगम कल तक क्यों हटा रहा था? इसका मतलब नगर निगम का अधिकारी वहां से पैसा कमा रहे थे, प्रशासन वहां से पैसा ले रहा था। अच्छा ये जान लेते हैं ना, जायसवाल जी से जान लेते हैं। जायसवाल जी, ये क्या आरोप सही है कि नगर निगम वाले पैसा खा रहे थे? पहले मामले के बाद कार्रवाई हुई है, पहले 20 प्रकार का एक्शन हो सकता था, पहले क्यों नहीं हुआ? इन प्रकार के आरोपों का क्या जवाब है? ऋषिकेश जी आ रहा हूं मैं, शोएब सिद्दीकी आ रहा हूं मैं। अभी तक के प्रशासक के ऊपर जो बाहर का जो लोड था, हाँ। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में बाहर के जो बड़े बड़े अतिक्रमण थे, शहर में आने वाले रास्ते, उसके अंदर वो व्यस्त थे और उन्होंने क्या किया नहीं किया पता नहीं, परंतु अब मेरी जवाबदारी है और हमारे पक्ष की जवाबदारी है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अब सहन नहीं होगा, अब बर्दाश्त के बाहर है। ये घटना जो कल हुई, इसका वीडियो आया, इसके लिए आज अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं। परंतु अगर आपकी मालूमात के लिए पिछले 15 दिन में 7 से 8 घटना घटी, जिसमें परसों के दिन, मतलब जब ये हुआ इसके एक दिन पहले एक महिला के ऊपर फिर हाथ उठा था, परंतु उसका वीडियो नहीं रहा, इसके लिए आज ये चीज नहीं बोल पा रहा हूँ। परंतु आपको बताते हो कि अब सहन नहीं, अब ईंट का जवाब 73 से दिया जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगला कदम आपका क्या होगा? ये किस प्रकार के आक्रोश की बात कर रहे हैं आप, जो आप दिखाने जा रहे हैं? ये कार्रवाई नहीं रुकेंगी। आज फिर से 15 से ज्यादा जवान वहां तैनात किए गए हैं और अब सहन नहीं होगा।
अगर गलती से महानगर पालिका ने अगर वहां से हटाया तो मैं और मेरा पूरा पार्टी इसके विरोध में, हम सत्ता में है परंतु इस विषय को गंभीरता से लेते हुए महानगर पालिका को और महापौर महोदय को हम साथ में लेकर काम करेंगे। ठीक है, ओके। कपाटे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब शोएब सिद्दीकी बोल रहे थे, तो अवसर दे रहा हूं, अपनी बात रख लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई बाहर से कोई भी कहां पे आ सकता है, भाई हिंदुस्तान के मुस्लिम हमें भी प्यारे हैं, राष्ट्रवादी जो मुस्लिम है ना, जो वंदे मातरम कहते हैं, वो तो हमें भी प्यारे हैं। बात यहाँ पे रोहिंग्या की हो रही है, बात यहाँ पे अवैध बांग्लादेशों की हो रही है। वो बाहर से आएंगे और यहाँ पे आके हमें धर्म सिखाएंगे, ये कदापि मंजूर नहीं होगा। हम तो रमजान का पवित्र महीना मान रहे हैं, संयम, धैर्य और इंसानियत का संदेश देने वाला महीना ये चल रहा है, पाक महीना चल रहा है। लेकिन ऐसे स्थिति में भी इस्लाम के सिद्धांतों को पैरों तले रोनते हुए महिला को मारना, ये कौन सा इस्लाम सिखाता है? बताना जरा। कोई भी धर्म ये नहीं सिखा सकता। इसी से ये साबित होता है कि इन जिहादी मानसिकताओं वालों को कठोर से कठोर दंड देना ही पड़ेगा। और अगर शासन नहीं देता है तो सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। जो स्थिति अभी बनी है बाबूलाल, उसको देखकर लगता क्या है, इसका क्या कंक्लूजन निकलता आपको दिखाई दे रहा है? इस पूरे मामले का किस दिशा में कार्रवाई आगे जा रही है बाबूलाल? ये महानगर पालिका प्रशासन भी एक्शन मोड में है। आज भी इस वक्त वहां पे अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। अब जितना भी अतिक्रमण है उसको निकाला जाएगा। लेकिन हमारे छत्रपति संभाजी नगर का ये MIM का जो है इम्तियाज जलील, इस मुद्दे पर महिला के ऊपर हमला हुआ, अभी तक उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। यही अगर किसी मुस्लिम महिला के साथ होता था तो अभी तक इम्तियाज जलील के बयान सामने आते थे। लेकिन ऐसे मुद्दे पर ये बोलेंगे नहीं, उल्टा ये बताएंगे कि देखिए हमारा तो पवित्र रमजान महीना चल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ अन्याय कर रही है छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इस तरह के आरोप लगाएंगे। लेकिन हिंदुओं पर हमला होता है तो इनकी आंखें बंद हो जाती है। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका में भी हिंदू की सरकार है और राज्य में भी हिंदुत्ववादी सरकार है। और ये अब इनका नंगा नाच छत्रपति संभाजी नगर में और पूरे महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा। हम ऋषिकेश जायसवाल जी की तरफ बढ़ेंगे। जायसवाल जी, इस बात का भरोसा कौन दिलाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा इस प्रकार का कोई माहौल इस क्षेत्र में नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा? ऋषिकेश जी, मैं इसके लिए पिछले 15 दिन से महानगर पालिका से विनती कर रहा था कि आप कुछ तो एक्शन लीजिए, क्योंकि एक दुर्घटना यहाँ 2018 में जब हुई थी उसमें दंगल में परिवर्तन हुआ था। वही घटना फिर से घटने के लिए जा रही थी, मैं उसका अंदाजा आया, इसके लिए मैं उनसे कंटिन्यू 15 दिन से फॉलो अप और रोज आगे की जवाबदारी हम लोग लेते हैं कि कार्रवाई 100% होने का पूरा जवाबदारी हम करते हैं। आपकी क्या ठोस योजना है कि शहर में दोबारा ऐसा तनाव ना हो, फिर किसी गर्भवती महिला पर हमला ना हो? इसके लिए क्या ठोस योजना है, किस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे? वाले लोग है या जो चीज है उनको सबको विश्वास में देके सब लोगों को यही रहना है, तो एक दूसरे को लेके उनको समझ के उनको पैरेलली कुछ ऑप्शन तैयार करके उनकी व्यवस्था करेंगे। और जो रास्ते पे जो घटना घट रही है वो बंद होने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन के लिए साथ में ऊपर योजना करेंगे। ठीक है, कपाटे जी, क्या ये बुलडोजर कार्रवाई ही स्थायी समाधान है या ये कोई तात्कालिक संदेश है बस? जब तक प्रशासन मजबूत से काम नहीं करेगा, कायदा जो होता है उसका जब तक मन पे आघात नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, तब तक ये जो जिहादी मानसिकता वाले हैं ना, वो शांत नहीं हो सकते। डर होना बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन का डर खत्म हुआ दिख रहा है। एक तो ऐसा दिख रहा है, या तो किसी एक स्वतंत्र मजहबी जो लोग हैं उनकी एकता अभी वहां पे दिखाई दे रही है कि हम जब संख्या में बढ़ जाएंगे तो दूसरे कौमों को हम सुकून की नींद सोने नहीं देंगे। ये संदेश है इस माध्यम से। ये जो घटना हुई है ये सब हम हिंदुओं के लिए। ठीक है, ऋषिकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, चाहता हूँ जी कि अगर महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो शिव सैनिक बोल के हम लोग वो चीज हाथ में लेंगे और हमारी सब तरीके से तैयारी है। कुछ भी हो वो सब जवाबदारी लेने के लिए मैं स्वतः तैयार हूँ। हमने मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि हम 1 महीना अंदर 2 महीना अंदर रहने की भी तैयारी है। परंतु अब ये कार्रवाई या जो भी है ये रुकेंगे नहीं और ये जो इनका गुंडागिर्दी है अब ये सहन नहीं होगा। ठीक है, शोएब जी अब क्या कहेंगे भाई? ये जो पहलू है ये बार बार सामने आता है कि आज संख्या बढ़ते ही तमाम चीज़ें जो हैं वो बिगड़ने लग जाती हैं। घुसपैठियों की बात भी यहाँ पर कपाटे जी कह रहे हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो लोग इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की मानसिकता के जो सामने नहीं देखते कि कौन, इनका क्या इलाज है?
तो क्या मैंने हमेशा एक बात कही कि हर समाज में, हर पार्टी में चंद लोग खराब होते हैं जो पूरी पार्टी, पूरी कौम को बदनाम करते हैं। मैंने हमेशा मुखालफत की, लेकिन जहां ये बार बार जो बात कह रहे हैं कि मैं अब खुद अपने हाथ में ले लूंगा, मैं करूंगा, तो अभी ये कानून आप अपने हाथ में ले लेंगे, ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं, आप बताइए आशीष भाई। मैंने हमेशा कहा कि कोई बात अगर बढ़ती किस तरह का मामला हो तो अभी कोई जाने की बात कर रहा हूँ, बाद में अगर नहीं आए रिजल्ट तो हमको कानून हाथ में लेना पड़ेगा। और तो देखिए नहीं देखिए इस पे भी तो हमारे मुख्यमंत्री बोले वहां पर फर्नांडिस जी कि जब एक इंसान तैयार हूँ लेने के लिए, कानून हाथ में। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय सीमित था। बहुत आभार आपका समय देने के लिए। ऋषिकेश जी, कपाटे जी, बाबूलाल आपका भी बहुत आभार, और शोएब आपका भी बहुत आभार, समय दिया आपने भी सर। बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमने आज बात की। इस डिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना। आज्ञा दीजिए, जय हिंद।